मुजफ्फरनगर नगर पालिका का हाल बुरा है। यहाँ अधिकारियों की गैर हाजिरी की वजह से पीड़ितों को दफ्तर के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। नगर पालिका में उनकी सुनवाई नहीं होती। पीड़ितों की माने तो नगर पालिका अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह ज्यादातर दफ्तर में नहीं मिलती हैं। पिछले 3 महीने से एक पीड़ित अतिक्रमण की शिकायत लेकर नगर पालिका के चक्कर काट रहा है, लेकिन अब तक उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो आपको बता दें कि नगर पालिका का ये बुरा हाल है। आरोप है कि 3 महीने से एक पीड़ित अतिक्रमण की शिकायत को लेकर अधिकारियों के सामने गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी शिकायत पर किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। पीड़ित की कॉल तक भी रिसीव नहीं की जाती है। अधिकारियों की गैर हाजिरी के चलते दफ्तरों के चक्कर जो मजबूर लोग हैं उनको काटने पड़ रहे हैं। गैलरी में जाएंगे ना सेकंड अतिक्रमण से संबंधित मामले के लिए मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ लगातार। ये ईओ साहब भी और ए साहब भी और जे साहब भी जो है बार बार रोज की रोज टरकाने वाला काम कर रहे हैं। और पता नहीं जो है कि हमने ये शिकायत करी थी कि जो है 5-6 फुट चबूतरा हमारे घर के बराबर में दुकानदार ने किया हुआ है और उसकी वजह से पानी और कूड़ा इकट्ठा होता है, बीमारी का उनके खतरा है। मैं 3 महीने से लगातार आ रहा हूँ। भाई यही लोग संतोष न तो जवाब दे रहे हैं और न कोई कार्रवाई कर रहे हैं, और जबकि यह कोई गलत काम के लिए मैं कोई शिकायत नहीं की है। और मैंने कई बार ये भी कह चुका हूँ कि यहाँ से निस्तार नहीं होता, मैं डीएम साहब के पास जाना पड़ेगा। तो मुजफ्फरनगर में नगर पालिका के हाल बेहाल है। लोगों का आरोप है कि वो अपनी शिकायत को लेकर नगर पालिका तक पहुंचते तो है, लेकिन या तो अधिकारी नहीं मिलते या फिर अगर मिल भी जाए तो उनकी शिकायत पर किसी भी तरीके से गंभीरता से काम नहीं होता है। और यही वजह है कि लोग लगातार गुहार लगा रहे हैं। अब खुलकर बोल रहे हैं कि आखिर अधिकारियों का जो काम है वो करते क्यों नहीं। विस्तार से जानकारी लेते हैं। मुजफ्फरनगर से हमारे संवाददाता आदेश सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आदेश, जिस तरीके से ये दिक्कतें सामने आ रही हैं, नगर पालिका का जो हाल है, कब से इस तरीके का हाल बना हुआ है? जब अधिकारियों से आप पूछते हैं तो क्या दलील देते हैं? बिल्कुल, देखिए आज जब हम सुबह जो है नगर पालिका में गए तो वहां पर जो है एक पीड़ित जो था वो लगातार दफ्तरों के चक्कर काट रहा था। जब हमारी बातचीत उससे हुई तो उसने बताया कि लगातार 3 महीने से एक अतिक्रमण की समस्या को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहा है। कभी अधिकारी नहीं मिल पाते। ज्यादातर जो है अधिकारी जो है अपने दफ्तरों से गैर हाजिर मिलते हैं, जिस वजह से जो है पीड़ित जो है मायूस होकर अपने घर को लौट जाता है डेली। और उसने बातचीत पर यह भी बताया कि आए रोज जो है इस ऑफिस से उस ऑफिस के चक्कर कटवाए उन्हें जाते हैं। जो नगर पालिका की ईओ है प्रज्ञा सिंह, वो मौके पर नहीं मिलती है और उनकी समस्या का लगातार जो है इसी तरह जो है उन्हें दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। और लगातार जो है नगर पालिका के जो दफ्तर हैं वो बंद मिलते हैं, अधिकारी गैर हाजिर मिलते हैं, तो उनकी समस्या अधर में ही लटकी हुई है। जी आदेश, ये तो बहुत बड़ी बात है कि नगर पालिका जो कि लोकल प्रशासन होता है किसी भी शहर कस्बे के लिए, और जब भी लोग अपनी तकलीफें लेकर जाते हैं तो यहाँ पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन 3 महीने का वक्त बहुत लंबा होता है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कैमरे के सामने कि यहाँ पर कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में जब अधिकारियों से इस सवाल को पूछा गया तो क्या सफाई दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि आखिर क्यों यहाँ पर काम नहीं होते, लोगों को इधर उधर भटकाया जा रहा है, चक्कर कटवाए जा रहे हैं? बिल्कुल रवि, देखिए मैं आपको बता दूं, जब अधिशासी अधिकारी प्रज्ञा सिंह के पास हमने फोन किया तो उनका फोन रिसीव नहीं हो पाया। और ज्यादातर यही देखने को मिलता है कि जो प्रज्ञा सिंह है, जो नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी है, वो अपना फोन तलक रिसीव नहीं करती है। और यही कारण है कि जो नगर पालिका में अपनी शिकायत लेकर आते हैं, फरियादी जो आते हैं, उनकी समस्या का जो है लगातार समाधान नहीं हो पाता है, क्योंकि अधिकारी मौके पर मिलते नहीं है और जो अधिशासी अधिकारी है वो अपना फोन तक रिसीव नहीं करती है। तो लगातार जो है लोगों की समस्या बनी हुई है और समस्याओं का समाधान किसी तरह से नहीं हो पा रहा है। एक पीड़ित जो है जो अपनी शिकायत भी कर रहा है, कैमरे के सामने बोल रहा है कि उसको जिला अधिकारी के पास जो है शिकायत अपनी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अपनी जो है उच्च अधिकारी जो है जो शिकायत करता है वो उच्च अधिकारियों से भी अपनी शिकायत करने की बात रवि कह रहे हैं। जी बिल्कुल आदेश, ये वही लोग हैं जिनके लिए कहा जाता है कि कई लोग जब सरकारी नौकरी लग जाते हैं तो वो सरकार में इस तरीके से बैठ जाते हैं, काम न करते जैसे सरकार के ये सरकारी दामाद हैं। और यही वजह है कि ये लोग नहीं सुनते हैं और लोगों को चक्कर काटने होते हैं। अब जब पीड़ितों का ये कहना है कि अब वो जो उच्च अधिकारी उनसे बातचीत करेंगे, चाहे वो जिले के जिलाधिकारी हो, एसडीएम हो, तो अब लगता है कि यहाँ पर समस्या का समाधान होगा। और साथ में ये भी बताएगा कि आखिर कब से इस तरीके की जो दिक्कतें हैं वो नगर पालिका मुजफ्फरनगर में देखने को मिल रही है। बिल्कुल रवि, मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं जो है जब अधिशासी जो अधिकारी है
चाहे नगर पालिका की चेयरमैन हो, कहीं ना कहीं जो फोन उनका रिसीव नहीं हो पाता है और पीड़ितों की समस्या का समाधान नहीं हो पाता है, तो पीड़ित कहीं ना कहीं जो है उच्च अधिकारी, जो चाहे जिला अधिकारी हो या अन्य जो है एसडीएम लेवल के अधिकारी हो, उनसे कहीं ना कहीं शिकायत करने पर अपनी मजबूर होते हैं और उनके जो है कहीं ना कहीं उनके शिकायत कर अपनी समस्या का समाधान कराने की भी वो अपील करते हैं, मांग करते हैं। जी ठीक है आदेश, आप कह रहे हैं कि जो दिक्कतें हैं वो साफ तौर पर बनी हुई हैं और आपने बातचीत भी की और आपने विस्तार से बताया कि किस तरीके की दिक्कत है, इसीलिए वहाँ पर पीड़ित कह रहे हैं कि कोई तो सुन लीजिए सरकार। कुछ ऐसे लोग जो कि लगातार चक्कर काटते हैं नगर पालिका के और उनके काम नहीं होते, उनसे बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त संजीव गर्ग हैं, आपका स्वागत है। और किस तरीके की दिक्कतें आप लोगों को होती है, नगर पालिका के जो काम होते हैं कैसे फंस रहे हैं, क्या आप कहते हो वहाँ पर अधिकारी जब आप अपने काम कराने के लिए पहुँचते हैं? सर गैस हम जाते हैं तो ऑफिस में अक्सर तो मिलते नहीं हैं और मिलते हैं या तो फिर जब भी बोलते हैं कि अब साइड पूछते हैं कि जब साइड पे गए हुए हैं, और फिर जो अगर जाते में है तो संतोषजनक जवाब नहीं देते हैं, मतलब एक दूसरे पर टालने की कोशिश करते हैं सबॉर्डिनेट पे। क्या ये दिक्कत पहले से ही इस तरीके नगर पालिका में है या फिर कुछ वक्त से ऐसा हुआ है जब से वहाँ पर कुछ बदलाव हुआ अधिकारियों का? अब हमको तो सब अभी समस्या आई है तो हम इस नगर पालिका में जा रहे हैं, तो हमें तो कोई काम वहाँ होता दिखाई दे रहा है कि आम लोग वहाँ जाके चक्कर ही लगा रहे हैं, काम किसी का हो नहीं पा रहा, हमें तो ऐसा महसूस होता है। आप लोगों का जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, क्या करेंगे आप लोग अगर यहाँ पर काम नहीं होता? उच्च अधिकारियों से मिलेंगे, ऐसा कुछ सोचा है? तो ऐसा है सर, अगर यहाँ से संतोषजनक जवाब नहीं होता, मैं 2-3 महीने से ऑनलाइन ऑफलाइन सब कंप्लेंट कर चुका हूँ यहाँ पर। 3 महीने से ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है, सब नंबर है इनके और कंप्लेंट नंबर भी। और ये लोग कह रहे हैं कि अब ऐसा बोल रहे हैं कि जब जूनियर लोग काम नहीं करते हैं तो मैंने कहा मैं डीएम साहब के पास जाना होगा, तो इन्हें डीएम साहब का भी डर नहीं है सर। ये बोल रहे हैं कि अगर जो है आप डीएम साहब के पास चले जाओ। हम सोच रहे हैं कि निचले स्तर से काम हो जाए, ऊपर जाना ना पड़े, डीएम साहब के नॉलेज में ना आए, ताकि इन लोगों में डीएम साहब का भी डर नहीं है। अच्छा, अब हमारे पे काम नहीं होता तो हमें डीएम साहब का मजबूरी में जाना। हाँ, अच्छा संजीव जी, क्या काम था आपका, उसके बारे में बता सकते हैं? तो ये कह रहा था सर, हमारे यहाँ हमारे मकान के बराबर में, हमारे मकान के नीचे एक दुकानदार ने 5-6 फुट चबूतरा अतिक्रमण में निकाला हुआ नाली से ऊपर। उसकी वजह से वहाँ पे हमें रोज सफाई करनी पड़ती है, पानी इकट्ठा हो जाता है, कूड़ा इकट्ठा हो जाता है, जिससे बीमारी वगैरह की, मच्छर वगैरह भी हो जाते हैं और बीमारी का खतरा है। हम सब लोग भी नॉलेज में डाल चुके हैं, तो फिर भी जो है ये गलत काम को भी जो है सही नहीं, एक्शन नहीं ले रहे हैं गलत काम पे भी सर। तो हमारे समस्या यह है। और पक्का निर्माण क्या है, जिसे जब दुकानदार बना रहा था चबूतरा, वो दबंगाई लोग हैं आसपास, उनके भाई भतीजों की सबकी दुकान है सर। हमने उनको रोका, गलत काम मत करो। वो कहने के कहीं चले जाओ, आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी, हमारा तो पैसा बोलता है, हम तो पैसा फेंकते हैं, हमारा काम कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है कि आखिर क्यों अधिकारी इस पर संज्ञान नहीं ले रहे हैं? क्या कुछ और वजह हो सकती है इसकी? मुझे तो ऐसा लगता है कि सर या तो पैसे का दबाव है उन पर, या कुछ उनका राजनीतिक दबाव है, इसकी वजह से ये काम नहीं करना चाह रहे। नहीं, ठीक कह रहे हैं आप कि यानी कि जो आपके ये जो तमाम मसले, अगर अधिकारी इस तरीके से लापरवाह बने हुए तो इसमें भ्रष्टाचार की बू भी आती है। संजीव जी शुक्रिया, और हमने भी कोशिश की है कि इस खबर के बाद अधिकारी जाग पाएंगे।